भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ना, नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्ते नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवी देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं नित्यं भागवत भगवते सेवया। सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भगवते 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 श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे श्री कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी दंडवत शब्द प्रणाम। प्रणाम। हर्षा माता जी, ये 30 से है ना? जी प्रभु जी। ओके। जी प्रभु जी। मेरी आवाज थोड़ी हल्की होगी क्योंकि जी प्रभु जी 30th से ही है। ठीक है माता जी, मैं शुरू करता हूँ। जी। मेरे साथ पढ़ेगा शब्दार्थ और भावार्थ। आप कोई किसी से पढ़ाइए, मैं जी हर्ष को पढ़ता हूँ। जी मेरे प्रभु जी। साथ पत्री। मेरे साथ पढ़ेगा। जी। यथा पाखंडी पाखंडी यदा पाखंडिभिः पाखंडिभिः आत्मवञ्चितैः तैः उरु आत्मवञ्चितैः कुरु वञ्चितो वञ्चितो वंचितो ब्रह्मकुलं 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 समावसन् समावसन् क्षमावसन् तेषां 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 शीलं शीलम् शीलम् उपनयन आदि उपनयनादि उपनयनादि श्रौत स्मार्त श्रौतस्मात् श्रुतस्मात् कर्म अनुष्ठानेन कर्मानुष्ठानेन अनुष्ठानेन भगवतो 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 यज्ञ पुरुषस्य यज्ञपुरुषस्य पुरुषस्य आराधनम् एव आराधनम् आराधनमेव एव तदरोचयन् शूद्रकुलम्। तदरोचयन् तद्रोचयन् शूद्रकुलम्। शुद्रकुलम्। हाँ, ये बता है, अरोचनम बोला है। तद अरोचयन शूद्रकुलम भजते। तदरोचयन् शूद्रकुलं तदरोचयन् भजते। शुद्रकुलम् भजते। निगम आचारे निगमाचारे आचारे अशुद्धितो शुद्धितो अशुद्धितो यस्य मिथुनी भावः यस्य मिथुनी भावः भावः कुटुम्ब भरणम कुटुम्बभरणम् धनम् यथा बानर जाते। यथा वानर जाते। जाते हैं। वानर जाति कहा जाता है। ये हमारे अ, भौतिक जगत में जो व्यक्ति बहुत विषयी होते हैं, काम वासना वाले, उनको वानर जाति कहा जाता है। बंदरों की तरह बिहेव करते हैं। माता जी शब्दार्थ पढ़वाएंगे। जी प्रभु जी। प्रभु जी पल्लवी माता जी और संदीप प्रभु जी दोनों को पोस्ट बना दीजिए। कौन? संदीप हरे प्रभु को कृष्ण। जी बना हरे दिया। कृष्ण। संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। शब्दार्थ। यदा जब पाखंडी भी पाखंडियों नास्तिकों द्वारा आत्मवंचित स्वयं को ठगने वाले तय उनके द्वारा उरु अधिकाधिक वंचित ठगे जाकर ब्रह्मकुलम वैदिक संस्कृति के पालक एकमात्र ब्राह्मण जन समावसन आत्मिक आत्मिक उन्नति के लिए उनसे उनके बीच निवास करते हुए तेषाम उनके शीलम शील अच्छा आचरण उपनयन आदि उपनयन संस्कार इत्यादि अर्थात ब्रह्मजीव को ब्राह्मण बनने की शिक्षा देते हुए श्रोत
वैदिक नियमों के अनुसार वेद विधि से समार्थ, वेदों से प्राप्त प्रामाणिक उपदेशों के अनुसार कर्म अनुष्ठानेन, कर्मों के पालन द्वारा भगवतः, श्री भगवान की यज्ञ पुरुषस्य, जो वैदिक यज्ञों द्वारा पूजित हैं, आराधनम, उस ईश्वर की पूजा, एवं निश्चय पूर्वक तत् अरोचयन, चरित्रहीन व्यक्तियों द्वारा कठिनाई से संपन्न होने के कारण, उनमें आनंद प्राप्त ना कर सकने से, अरुचिकर लगने के कारण, शूद्र कुलम, शूद्रों के कुल की ओर भजते, उन्मुख होता है, निगम आचरे, वैदिक रीतियों के अनुसार आचरण करने में, अशुद्धितः, अशुद्ध, यस्य, जिसका, मिथुनी भाव, मैथुन सुख अथवा सांसारिक जीवन, कुटुंब भरणम, परिवार का पालन पोषण, यथा सदृश वानर जाते हैं, वानर कुल के, वानर की संतानों के। भावार्थ भी पढ़ने प्रभु जी। ऐसे छठ स्वामी, योगी तथा अवतारी, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में विश्वास नहीं करते, पाखंडी, ये जो भावार्थ है ये सबके साथ पढ़ना है। ओ प्रभु जी यस साथ यस सॉरी, साथ में ले। ऐसे शर स्वामी, ऐसे छठ स्वामी, योगी तथा अवतारी, योगी तथा अवतारी, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में विश्वास नहीं करते, विश्वास नहीं करते, पाषंडी कहलाते हैं। पाषंडी कहलाते हैं। वे स्वयं पतित होते हैं वे स्वयं पतित होते हैं और ठगे जाते हैं, और ठगे जाते हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक उन्नति का क्योंकि वे आध्यात्मिक उन्नति का वास्तविक मार्ग नहीं जानते, वास्तविक मार्ग नहीं जानते। अतः उनके पास जो भी जाता है अतः उनके पास जो भी जाता है वही ठगा जाता है। वही ठगा जाता है। इस प्रकार से ठगे जाने पर इस प्रकार से ठगे जाने पर वह कभी कभी वैदिक नियमों के वो कभी कभी वैदिक नियमों के असली उपासकों, असली उपासकों यानी ब्राह्मणों अथवा ब्राह्मणों अथवा कृष्ण भावनामृत वालों कृष्ण भावनामृत वालों की शरण में जाते हैं, की शरण में जाता है, जो सबों को जो सबों को वेदोक्त आचार से वेदोक्त आचार से श्री भगवान की उपासना करना सिखाते हैं, श्री भगवान की उपासना करना सिखाते हैं। किंतु इन रीतियों का पालन ना करने से किंतु इन रीतियों का पालन न कर सकने के कारण ये धूर्त पुनः पतित होते हैं ये धूर्त पुनः पतित होते हैं और शूद्रों की शरण लेते हैं, और शूद्रों की शरण लेते हैं, जो विषय भोग में जो विषय भोग में मगन रहने में पटु हैं, मग्न रहने में पटु है। वानर जैसे पशुओं में वानर जैसे पशुओं में मैथुन अत्यंत प्रकट रहता है, मैथुन अत्यंत प्रकट रहता है, और ऐसे मैथुन प्रेमी व्यक्तियों को और ऐसे मैथुन प्रेमी व्यक्तियों को वानर की संतान कहा जा सकता है। वानर की संतान कहा जा सकता है। देखिए कि कैसा है, कुछ ऐसे छद्म है, पाखंडी है, जो भगवान पर विश्वास पूरी तरह नहीं करते हैं तो लोगों को ठगते हैं और खुद भी ठगे जाते हैं। अगर आप पाखंडी रूप में रहते हैं, आप किसको ठग रहे हैं? सबसे पहली बात, हम अपने आप को ठग रहे हैं। अगर मैं भगवान की भक्ति का ऐसा दिखावा करता नहीं, तो सबसे पहले मैं खुद को ठग रहा हूँ। उसके बाद जो लोग मेरे पर विश्वास करते हैं उनको ठग रहा हूँ, वो भी ठगे जाते हैं। और फिर कभी कभी मन में आता है, अरे ये मैं गलती कर रहा हूँ, थोड़ा भगवान के भक्तों के संग में कुछ सीखना चाहिए। वहां गए, भगवान के भक्त ने कहा सुबह 4 बजे मंगल आरती होती है, 4 बजे आओ। मंगल आरती के बाद ये
फिर उसके बाद मंगल आरती के बाद दर्शन आरती होती है, और इसके बीच में माला जपनी है, क्योंकि वो पाखंडी है, उसका तो मन लगेगा नहीं, वो तो ये काम करता ही नहीं है। तो फिर क्या उसको अच्छा लगता है, जो लोग विषयी हैं वो ज्यादा अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वहाँ गलत रास्ते में है। आपको भले ही तकलीफ यहाँ भी नहीं है ज्यादा, लेकिन किसी को 2 घंटा बैठ के माला जपना कष्टकारी लगता है। सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठना और मंगल आरती में जाना, ये कष्टकारी लगता है, तो उसको वो विषयी जीवन में चला जाता है। ऐसे लोगों को बाद में विषयी जीवन में जाने से इनको बानर के संतान कहा जाता है, क्योंकि बानर बहुत विषयी होते हैं, और जो मनुष्य विषयी जीवन बिताता है, ये मनुष्य योनि उसके लिए मिली नहीं है। मनुष्य योनि मिली है कि इसका इस्तेमाल करना है भगवत धाम जाने के लिए। विषयी जीवन हम तो कितने कितने अरबों वर्षों से यही कर रहे हैं। आज कुत्ते के रूप में विषयी जीवन, फिर गधे के रूप में, फिर घोड़े के रूप में, ये विषयी जीवन आप देखते आ रहे हैं। तो ये मनुष्य जीवन में इसका सदुपयोग करना चाहिए कि आप विषयी जीवन से हटके भगवान की भक्ति में लगे, पाखंडी नहीं, जितने भी कर सकते हैं शुद्ध रूप में। तो ये लोग जो ऐसे बिगड़ जाते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जलचर से पशु स्तर तक विकास की प्रक्रिया पूरी करके जीवात्मा अंत में मनुष्य रूप को प्राप्त करता होता है। विकास प्रक्रिया में भौतिक प्रकृति के तीनों गुण कार्यशील रहते हैं। जो प्राणी सत्व गुण के द्वारा मनुष्य रूप प्राप्त करते हैं, वे अपने पशु योनि के पिछले पूर्व जन्म में गाय थे। जो रजोगुण के द्वारा मनुष्य रूप प्राप्त करते हैं, वे अंतिम पूर्व जन्म में सिंह, और जो तमोगुण के कारण मनुष्य रूप धारण करते हैं, वे पिछले पूर्व जन्म में बंदर थे। इस युग में जो लोग बंदर योनि से आते हैं, उन्हें डार्विन जैसे आधुनिक नृतत्व शास्त्री बंदरों के वंशज मानते हैं। यहाँ हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि जो केवल विषय भोग में रुचि रखते हैं, वे वास्तव में वानरों से अच्छे नहीं हैं। वानर इंद्रिय सुख भोगने में पटु होते हैं। कभी कभी उनकी यौन ग्रंथियां निकालकर मनुष्य में लगा दी जाती है, जिससे वे बुढ़ापे में भी यौन सुख प्राप्त कर सके। इस प्रकार आधुनिक सभ्यता ने प्रगति की है। भारत से अनेक बंदरों को पकड़कर यूरोप भेजा गया, ताकि उनकी यौन ग्रंथियां निकालकर बूढ़े मनुष्यों में लगा दी जा सके। वास्तविक रूप में जो वानर की संतान है, वे यौन व्यापार द्वारा अपने विलासी परिवारों का विस्तार करते हैं। वेदों में भी कुछ ऐसे संस्कार है जिनके द्वारा यौन उन्नति करके उच्च लोकों में पहुंचा जा सकता है, जहां देवता इंद्रिय सुख में प्रवृत्त रहते हैं। देवताओं की भी मैथुन के प्रति अति प्रवृत्ति रहती है, क्योंकि सांसारिक सुख का मूल सिद्धांत यही है। सर्वप्रथम जब बद्ध जीव सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाने के उद्देश्य से नामधारी स्वामियों, योगियों तथा अवतारियों की शरण में जाता है, तो वह उनके द्वारा ठगा जाता है। किंतु जब उनसे उसकी तुष्टि नहीं होती, तो वह भक्तों तथा विशुद्ध ब्राह्मणों के पास जाता है, जो सांसारिक बंधनों से मुक्ति के लिए उसे ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। किंतु अविवेकी बद्ध जीव मैथुन, मादक द्रव्य सेवन, द्रुत क्रीड़ा तथा मांसाहार वर्जित करने वाले नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन नहीं कर पाता। इस प्रकार वह पतित हो जाता है और ऐसे मनुष्यों की शरण में जाता है जो वानर तुल्य है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ऐसे वानर शिष्य विधि विधानों का दृढ़ता से पालन न कर सकने के कारण कभी कभी पतित हो जाते हैं और मैथुन आश्रित समाज बनाने का प्रयास करते हैं। यह इसका प्रमाण है कि मनुष्य वानरों की संतान है, जैसा कि डार्विन ने पुष्टि की है। इस श्लोक में इसलिए स्पष्ट कथन है, यथा वानर जाते। हरे कृष्ण प्रभु। और डार्विन डार्विन ने तो अपनी एक हाइपोथेसिस दी कि ऐसा है, जिसको
बिल्कुल निगेट किया जाता है। वानर से मनुष्य बना, अभी भी बनना चाहिए। तभी क्यों बना? वो कहते इवोल्यूशन हुआ। अरे इवोल्यूशन तो हमेशा ही होता है। अभी भी कोई वानर आपने देखा बंदर मनुष्य बनते हो? तो डार्विन की थ्योरी तो बिल्कुल गलत मानी जाती है। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं जो डार्विन कहता है इनके लिए सही है, क्योंकि ये वानर जाति है जो अ, उसको लगता है कि पहले ये विषयी जीवन बिता के ये जो चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल हैं, चार पाप जो नहीं करने हैं वो करता है। उसके बाद थक जाता है, उससे मन करता है चलो मैं भी भक्ति करता हूँ, अच्छे लोगों के पास जाता है। इस्कॉन के टेम्पल में सुबह गया तो वहाँ भक्त लोग मिले, उनसे पूछा। उन्होंने कहा सुबह मंगल आरती 4, 4:30 बजे होती है, आप 4 बजे के और 4:30 के बीच में पहुंच जाए। उसके लिए उसको 3:30 बजे उठना पड़ेगा। नजदीक अगर मंदिर है, दूर मंदिर है तो 3 बजे भी उठ के नहा करके तिलक लगा करके मंदिर में जाना होता है। 1-2 दिन वो करेगा क्योंकि वो अपने विषयी जीवन से बहुत उब चुका है। 1-2 दिन किया, फिर लगा अरे नहीं, फिर उसको बताया मांस नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है। ये चीज जो वो करता आया है करेगा 2-3 दिन। उसके बाद उसको ये, और उसके जब उससे कहो कि 16 माला जपनी है, यहाँ बैठ के सब जप रहे हैं, 1-2 दिन करेगा, उसके बाद उसका मन उब जाएगा। बेसिकली वो विषय जीवन में रहा है पहले, वो सोचता वहां तो तकलीफ है नहीं, यहाँ तो पहले 3:30 बजे उठो, मंगल आरती अटेंड करो, फिर आप जप करो, फिर दर्शन आरती अटेंड करो, फिर ऐसे जाओ। तो उसको ये लंबा समय तक नहीं टिक पाता। हाँ, कुछ लोग हैं जो उससे बहुत उब जाते हैं, उनको ये अमृत तुल्य लगता है, वो लोग टिक भी जाते हैं, ऐसा भी है। आप देखें इतने हिप्पी जो थे, उनमें से 2-4 हिप्पी प्रभुपाद के शिष्य बन गए। इतने परेशान थे वो जिंदगी से, ठगे गए थे पहले, अब सच्चे भक्त के शरण में आ गए तो उनको उनका जीवन ही बदल गया। ये उनको समझ आ गया कि जीवन का उद्देश्य क्या है। 31वां सुनो, 31वां वर्ष। तत्रापि निर्वरोधः तत्रापि निवर निर्वरोधः स्वैरेण 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 जय रे विहरन् अतिकृपण विहरन् अतिकृपण 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 बुद्धि अन्योन्य बुद्धिः बुद्धिः अन्योन्य अन्योन्या मुख निरीक्षण मुखनिरीक्षण आदिना आदिना ग्राम्य कर्मणैव ग्राम्य कर्मण्येव विस्मृत कालावधि। विस्मृत विस्मितकालावधिः। शब्दार्थ माता जी किसी से पढ़वाइए। हरे कृष्णा। रीता चतुर्वेदी माता जी, शब्दार्थ और भावार्थ माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तत्र अपि, उस अवस्था में, यानी वानरों की संतति मनुष्यों के समाज में, निर्विरोध, बिना रोक टोक के, स्वरेण, स्वच्छंदता पूर्वक जीवन के लक्ष्य को ध्यान में न रखकर, विहरन, वानरों की भांति भोग करते हुए, अति कृपण बुद्धि, ठीक से प्रयोग न करने के कारण मंद बुद्धि, अन्योन्य, परस्पर यानी एक दूसरे का, मुख निरीक्षण आदिना, मुखों को देखकर, जब पुरुष किसी स्त्री के सुंदर मुख को देखता है अथवा कोई स्त्री किसी पुरुष के सुगढ़ शरीर को देखती है तो वे एक दूसरे की लालसा करते हैं। ग्राम में कर्मणा, इंद्रिय दृष्टि के लिए कर्म करके, एव एकमात्र, विस्मृत, भूला हुआ,
काल अवधि, सीमित जीवन काल, यानी जिसके बाद उसका आवागमन, पतन या उत्कर्ष हो जाता है। भावार्थ, इस प्रकार वानरों की संतानें एक दूसरे से घुलती मिलती हैं संतानें एक दूसरे से घुलती मिलती घुलती हैं मिलती हैं और सामान्य रूप से शूद्र कहलाती हैं। और सामान्य रूप से शूद्र कहलाती शूद्र हैं। शूद्र कहलाती कहलाते हैं। हैं। मुक्त भाव से वे जीवन का मुक्त भाव से वे जीवन का वे जीवन का उद्देश्य समझे बिना उद्देश्य समझे बिना बिना स्वच्छंद विहार करती हैं। स्वच्छंद विहार करती है। वे एक दूसरे के मुख वे एक दूसरे के मुख को देखकर ही मुग्ध होती रहती हैं, देखकर ही मुक्त होती रहती है, क्योंकि इससे इंद्रिय तुष्टि क्योंकि इससे इंद्रिय दृष्टि की स्मृति बनी रहती है। स्मृति बनी रहती है। वे निरंतर सांसारिक कर्म में लगी रहती हैं, वे निरंतर सांसारिक कर्म में लगी रहती है, जिसे ग्राम्य कर्म कहते हैं, जिसे ब्रह्म कर्म कहती है, और भौतिक लाभ के लिए और भौतिक लाभ के लिए कठिन श्रम करती हैं। कठिन श्रम करती है। इस प्रकार वे भूल जाती हैं इस प्रकार ये भूल जाती है कि एक दिन कि एक दिन उनकी लघु जीवन अवधि समाप्त हो जाएगी उनकी उनकी लघु जीवन अवधि समाप्त हो जाएगी और वे आवागमन और वे आवागमन के चक्र में नीचे गिर जाएंगी। चक्र में नीचे गिर जाएंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। लेकिन उनको इस चीज का ज्ञान नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहते हैं? वो ठगा गए। आप पैदा होके आपको ये नहीं पता कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो हम ठगे गए, हर क्षण पर ठगे गए। जब तक आप कृष्ण भावनामृत में नहीं आते हैं, तो मनुष्य जीवन में आकर के हम ठगे जाते हैं। स्वच्छंद विहार, मैंने आपको बताया था, एक शब्द है स्वतंत्र, एक है स्वच्छंद। स्वच्छंद जो है उसमें कोई सीमा नहीं, और स्वतंत्र में सीमा होती है। स्वतंत्र आप हैं, लेकिन समाज के नियमों का उल्लंघन करके नहीं। स्वच्छंद में आप कुछ भी कर सकते हैं। ये इस अवस्था में आ जाते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, भौतिकवादी मनुष्यों को यदा कदा शूद्र या उनकी वानर जैसी बुद्धि के कारण वानरों की संतान कहा जाता है। उन्हें इसको जानने की तनिक भी चिंता नहीं रहती कि आवागमन चक्र किस प्रकार घटित होता है। न ही उन्हें यह जानने की कोई उत्सुकता रहती है कि उनके मनुष्य योनि के इस लघु जीवन के बाद क्या होगा। ये शूद्रों की प्रवृत्ति है। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन, जो श्री चैतन्य महाप्रभु का ध्येय है, शूद्रों को ब्राह्मण के पद तक ऊपर उठाने के लिए प्रयत्नशील है, जिससे कि वे जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जान सके। दुर्भाग्यवश इंद्रिय सुख में अत्यंत लिप्त रहने के कारण भौतिकवादी इस आंदोलन की गंभीरता पूर्वक सहायता नहीं कर रहे हैं। उल्टे उनमें से कुछ ऐसे कुचलने का प्रयास करते हैं, कुछ इससे कुचलने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों के कर्मों में विघ्न पहुंचाना वानरों का ही कार्य है। ये वानरों की संतानें ये पूर्ण रूपेण भूल जाती हैं कि उन्हें मरना है। उन्हें अपने वैज्ञानिक ज्ञान एवं भौतिक संस्कृत की प्रगति का अत्यधिक गर्व रहता है। ज्ञान कर्मणा शब्द केवल दैहिक सुखों की उन्नति के निमित्त संपन्न कार्यों के द्योतक है। इस समय समस्त मानव समाज आर्थिक दशाओं एवं दैहिक सुखों को बढ़ाने में संलग्न है। लोग यह जानने के तनिक भी इच्छुक नहीं है कि मृत्यु के पश्चात क्या होगा, और न ही वे आत्मा के ध्यान के ही विश्वास करते हैं। विकासवाद का विधिवत अध्ययन करके ही यह जाना जा सकता है कि मानव जीवन ऐसा संधि स्थल है जहां उन्नति या अवनति का पथ ग्रहण किया जा सकता है। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या
यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के भी जन्म लेते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। हमें इसी जीवन में अगले जन्म के लिए तैयारी करनी होती है। जो रजोगुणी हैं वे प्रायः स्वर्गलोक जाने में रुचि रखते हैं। कुछ अनजाने ही निम्न पशु योनियों में गिरा दिए जाते हैं। जो सत्वगुणी हैं वे भक्ति में रख सकते हैं, और इसके बाद वे भगवत धाम को वापस जा सकते हैं। यान्ति मद्या जनोपि माम। मनुष्य जीवन का ये वास्तविक प्रयोजन है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन बुद्धिमान पुरुषों के भक्त के मंच पर लाने का प्रयास कर रहा है। सांसारिक जीवन में श्रेष्ठतम स्थान प्राप्त करने के प्रयास में समय न गंवाकर मनुष्य को चाहिए कि वो केवल भगवान के धाम में वापस जाने के लिए प्रयास करे। इससे सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पूर्ण श्रवण कीर्तन यद्यंतस्थो ह्यभद्राणि विदुनोति सुहृत सताम। भगवान श्री कृष्ण जो प्रत्येक के हृदय में विद्वान परमात्मा है तथा अपने अनन्य भक्तों के सुहृद है, वे उन भक्तों के हृदय से प्राकृत सुख भोगों की वासनाओं को समाप्त कर देते हैं, जो उनके कथामृत का आस्वादन करते हैं। जब वे उनके नामों एवं कथाओं का उचित रीत से श्रवण एवं उच्चारण करते हैं तो उनका जीवन पुण्यमय एवं पावन हो उठता है। इसके लिए मनुष्य को विधि विधान का पालन करना, ब्राह्मण की तरह कर्म करना, हरे कृष्ण मंत्र का संकीर्तन करना और भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करना होता है। इस प्रकार वो तमो तथा रजोगुणों से अपने को शुद्ध कर लेता है और इन गुणों के मोह से छूटकर पूर्ण मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। इस तरह कोई भी श्री भगवान तथा उनके साथ अपने संबंध को समझ सकता है और उच्चतम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। सिद्धिम परमाम गता। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी, जी प्रभु जी। मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। अब जी आप आगे का कार्रवाई करें। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हो जाएगा ना? ये संदीप प्रभु मदद कर जी जी प्रभु। शेयर करें, क्योंकि मेरे को ना जो बहुत इतनी स्ट्रॉन्ग दवाई दे दी गई और ओवरडोज दे दी गई तो मेरा सिस्टम पूरा ही गड़बड़ हो गया। तो ठीक है मुझे प्रभु जी, हम करते हैं। एक आध दिन और लगेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्वचिद्रुमवत एहि क्वचिद्रुमवत एहि अर्थेषु गृहेषु रस्यन अर्थेषु गृहेषु रंशन यथा वानरः सुतदारवत्सलः यथा वानरः शतधरवत्सलः व्यवाय क्षणः व्यवय क्षणः शब्दार्थ क्वचित यदा कदा द्रुमवत वृक्ष के सदृश। जिस प्रकार सरिता माता जी का मैसेज है, स्क्रीन नहीं दिख रही है। माता जी, प्रभु जी, गौरीश्याम प्रभु जी को भी कोर्स बना दीजिए तो म्यूट अनम्यूट कर पाएंगे। एक बार नहीं तो म्यूट कर दिया तो ओपन ही नहीं कर पाएंगे। जी हरे कृष्ण। कामनी अग्रवाल माता जी, अनम्यूट करके बताएं। स्क्रीन दिख रही है आपको? जी मेरे को स्क्रीन दिख रही है माता जी। हरे कृष्ण। ओके, धन्यवाद माता जी। ध्रुववत वृक्ष के सदृश। जिस प्रकार वानर एक वृक्ष से दूसरे में कूद कर जाता है, वैसे ही बद्ध जीव एक से दूसरी देह में देहांतर करता रहता है। ऐहिक अर्थेषु मात्र उत्तम सांसारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, गृहेषु घरों देहों में, रस्यन सुख अनुभव करते हुए, यानी एक देह से दूसरे में, या तो पशु मानव या दैव जीवन में, यथा सदृश वानरः बंदर के, सुतदार वत्सला संतान तथा पत्नी के लिए अत्यंत प्रिय, व्यवाय क्षणः जिसका समय विषय सुख में बीतता है। भावार्थ हम साथ में पढ़ेंगे।
जिस प्रकार वानर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदता रहता है, जिस प्रकार जिस वानर प्रकार एक बानर वृक्ष से एक वृक्ष दूसरे से वृक्ष दूसरे वृक्ष पर कूदता रहता है, उसी प्रकार बद्ध जीव उसी उसी प्रकार प्रकार बद्ध बद्ध जीव जीव एक देह से दूसरी में जाता रहता है। एक देह एक से देह दूसरी से देह में दूसरी में जाता रहता है। जब कोई शिकारी जब कोई शिकारी अंततो गत्वा वानर को बंदी बना लेता है, अंततः अंततः वानर को बंदी बना लेता है, देता है, तो वह छूटकर नहीं निकल पाता। तो तो वो वो छूटकर छुटकर नहीं नहीं निकल निकल पाता। पाता। निकल नहीं पाता। उसी प्रकार यह बद्ध जीव उसी 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 प्रकार प्रकार ये ये बद्ध बद्ध जीव जीव बद्ध जीव क्षणिक इंद्रिय तृप्ति में फंसकर क्षणिक इंद्रियों के पीछे फंसकर फंसकर विभिन्न प्रकार की देहों से भिन्न भिन्न प्रकार के देहों से आसक्त होकर गृहस्थ जीवन में बद्ध जाता है। आसक्त होकर व्यस्त जीवन में बद्ध जाता है। है। गृहस्थ जीवन में बद्ध जीव को गृहस्थ जीवन में बद्ध जीव को देव को क्षणिक इंद्रिय सुख का आनंद प्राप्त होता है क्षणिक इंद्रियों सुख का आनंद सिद्ध होता है, है और इस प्रकार वह और इस प्रकार वह सांसारिक चंगुल से निकलने में सांसारिक चंगुल से निकलने में सर्वथा असमर्थ हो जाता है। सर्वथा असमर्थ हो जाता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पूनम अखिलेश कुमार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, विषयः खलु सर्वतः स्यात्। किसी भी जीव स्वरूप जीव रूप में आहार, निद्रा, मैथुन तथा आत्मरक्षा ये दैहिक आवश्यकताएं प्राप्त है। यहाँ पर बताया गया है कि वानर मैथुन के प्रति अत्यधिक आकर्षित होता है। प्रत्येक वानर की कम से कम 2 दर्जन पत्नियां रहती है और वह बंदरियों को पकड़ने के लिए एक वृक्ष से दूसरे पर कूदता रहता है और अविलंब समूह में जुट जाता है। इस प्रकार वानर का व्यापार है कि एक वृक्ष से दूसरे में कूदकर अपनी पत्नियों के साथ यौनाचार का आनंद लेना। बद्ध जीव भी यही कर रहा है। वह एक देह से दूसरे में देहांतर करके मैथुनरत रहता है। इस प्रकार वह यह भूल जाता है कि भौतिक बंधन से किस प्रकार मुक्त हुआ जाए। कभी कभी कोई शिकारी बंदरों को पकड़कर डॉक्टरों को बेच देता है ताकि उनकी ग्रंथियों को निकालकर दूसरे वानरों में लगा दिया जाए। यह सारा धंधाधार आर्थिक विकास और विकसित यौन जीवन के नाम पर चलाया जा रहा है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो जो ये यहाँ पर कहा गया है, विषय खलु सर्वतः स्यात्, कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन और आत्मरक्षा, ये जो दैहिक आवश्यकताएं है कि इन विषयों में विषय खलु सर्वतः स्यात्, इन विषयों के प्रति जो है एक जीवात्मा इतना आसक्त हो जाता है कि इसके कारण जो है बार बार जो है देहांतरण करता रहता है। और इस कारण जो है वो इंद्रिय सुख, जो क्षणिक इंद्रिय सुख है, उसको प्राप्त करने के चक्कर में जो है मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको वो भूल जाता है। यहाँ पर दिया है ना कि इस प्रकार वह यह भूल जाता है कि भौतिक बंधन से किस प्रकार मुक्त हुआ जाए। आगे बढ़ेंगे हम। एवं अध्वनि अवरुन्धानः एवं मध्वनि अवरुन्धान मृत्यु गज भयात् तमसि मृत्यु गज भयात् तमसि गिरि कंदर प्राये गिरिकंदर प्राये। एवं इस प्रकार अध्वनि इंद्रिय दृष्टि के पथ पर, अवरुन्धानः अवरुद्ध होने पर, फंस जाने पर वह जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भूल जाता है। मृत्यु गज भयात, मृत्यु रूपी हाथी के डर से, तमसी अंधकार में, गिरिकंदर प्राये, पर्वत की गहन गुफाओं के सदृश। बद्ध जीव इस भौतिक जगत में भगवान के साथ अपने संबंध को भूलकर भगवान के साथ अपने संबंधों को भूलकर तथा श्री कृष्ण भावनामृत की परवाह किए बिना तथा कृष्ण भावनामृत के परवाह किए बिना अनेकानेक दुष्कर्मों
अनेक अनेक दुष्कर्मों एवं पापों में प्रवृत्त होने लगता है, एवं पापों में प्रवृत्त होने लगता है। तब उसे तापत्रय से पीड़ित होना पड़ता है तब उसे तब ताप उसे से ताप पीड़ित होना से पड़ता है पड़ता है और वह मृत्यु रूपी हाथी के भय से और वो मृत्यु के हाथी के भय से पर्वत की गुफा के पर्वत की गुफा के घना अंधकार में गिर जाता है। घना घना अंधकार में अंधकार में गिर जाता है। तो चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर श्लोक आता है, कृष्ण भूलिया जी भोग वांछा करे तारे माया झपटिए। जो कृष्ण को भूलकर जो भोग वांछा जो करता है उसको माया क्या करती है, झपट लेती है। जिस प्रकार हमने पीछे देखा था कि किस प्रकार अंधकूप जो सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे दीक्षित महाराज को कि ऐसे जो है खेत में कोई जो अंधेरे में जो अंधेरा कुआं है और जिसके ऊपर घास बिछाई है, तो किस प्रकार उस अंधकूप में गिर जाता है कोई व्यक्ति। तो इस प्रकार भगवान के साथ अपने संबंध को कोई भूल जाता है तो माया के वशीभूत हो जाता है और जो दुष्कर्म पापों में प्रवृत्त हो जाता है बहुत इंद्रिय सुख के पीछे भागने के कारण। और किस प्रकार हमने कल भी देखा था किस प्रकार वो चोरी करता है, दूसरों का धन लूटता है, किस प्रकार जो है अपनी पत्नी बच्चों को जो है सुखी रखने के लिए गलत मार्गों में भी जो है जाता है। जिस प्रकार हम लेवल 1 में हम मृगारी की कथा सुने थे कि किस प्रकार जो मृगारी है अपने पत्नी बच्चों को पालने पोसने के लिए जो है जंगल में शिकार करता था। और क्या करता था, शिकार ऐसे ही नहीं करता था, वो बहुत तड़पा तड़पा के मारता था। और जब नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे तो नारद मुनि ने पूछा कि ये तुम क्यों कर रहे हो। तब वो मृगारी बोलता है कि मैं तुम ये जो कर रहे हो तुम्हें इससे पाप लगेगा। तो मृगारी उत्तर देता है कि मैं मुझे कैसे पाप लगेगा, ये तो मैं मेरे पत्नी बच्चों के लिए कर रहा हूँ, तो मैं गृहस्थ हूँ, उनको मुझे पालना पोसना है। तब नारद मुनि बोलते हैं कि जाकर पूछ कर आओ कि पाप कर्म जो है ये पाप कर्मों में तुम जब मृत्यु को प्राप्त होगे तो क्या इसके पाप कर्म के भागी जो है वो भाग थोड़ा सा वो उठा लेंगे भार उसका, आपकी पत्नी और बच्चे। तो ये जो कथा आती है कि बहुत इंद्रिय तृप्ति आसक्ति और सांसारिक जीवन में बहुत ज्यादा आसक्त होने के कारण कभी कभी जो व्यक्ति है माया के वशीभूत हो जाने के कारण चोरी करता है और गलत पाप कर्म में दुष्कृत्यों में जो प्रवृत्त होने लगता है, तब उसे जो है 3 ताप उसे पीड़ित करते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर उपमा बताई गई है कि मृत्यु रूपी हाथी के भय से पर्वत की गुफा के घन अंधकार में वो जा गिरता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। कामनी अग्रवाल माता जी अनम्यूट करो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी माता जी बोलिए। जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। प्रत्येक प्राणी मृत्यु से भयभीत है और भौतिकवादी व्यक्ति चाहे जितना ही बलवान क्यों न हो, उसे रोग तथा बुढ़ापा आने पर मृत्यु का संदेश स्वीकार करना पड़ता है। तब बद्ध जीव अत्यंत दुखी अर्थात खिन्न होकर मृत्यु के संदेश को ग्रहण करता है। उसके इस भय की तुलना गहन पहाड़ी गुफा में प्रवेश करने और मृत्यु की तुलना हाथी से की गई है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। मृत्यु का भय, जन्म जरा मृत्यु व्याधि, इससे कोई नहीं बच पाया है। कितना भी भौतिकतावादी कितना भी चाहे, कितनी भी संपत्ति धन अर्जित कर ले, इतनी भी बड़ी बड़ी सुविधाएं हो उसके पास, लेकिन वो ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं जो है मुझे मृत्यु कभी आएगी नहीं, या फिर मैं मृत्यु को भी जीत लूंगा, या फिर मुझे बुढ़ापा भी नहीं आ पाएगा। तो इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं। इतने जो धनी व्यक्ति हैं कुछ नहीं कर पाए, मृत्यु के समय जो है खुद काल जो भगवान है काल बनकर मृत्युश्च सर्वहरणम, सब कुछ हर लेता है मृत्यु। इस प्रकार जो है कितना ही बलवान क्यों ना हो, उसे मृत्यु का संदेश स्वीकार करना ही पड़ता है। और इस भय की जो तुलना है ये गहन पहाड़ी की गुफा में प्रवेश करने से, और जो है ये मृत्यु की तुलना हाथी से की गई है। क्वचित शीतवात आदि क्वचित् शीतवातयादि अनेक दैविक भौतिक आत्मीयानां अनेक दैविक भौतिकात्मीयानां नाम प्रति निवारणे
दुःखानां निवारणे प्रतिनिवारणे अकल्पः दुरंत विषय अकल्प दुरंत विषय विषण्णः आस्ते विषण्यस्ते क्वचित कभी कभी शीत वात आदि ठंड अथवा तेज हवा इत्यादि अनेक प्रकार के दैविक देवताओं द्वारा हमारे वश से परे शक्तियों द्वारा दिए जाने वाले भौतिक अन्य जीवात्माओं द्वारा दिए जाने वाले आत्मीयानाम जीव तथा मन द्वारा दिए जाने वाले दुखानाम अनेकानेक दुखों प्रतिनिवारणे निवृत्त करने में अकल्पः अशक्त दुरंत दुर्लंघ्य विषय इंद्रिय तुष्टि वासना विषण्णः दुखी खिन्न आस्ते रहता है। बद्ध जीव को अनेक दैहिक कष्ट सहन करने पड़ते हैं बद्ध जीव को अनेक दैहिक कष्ट सहन करने पड़ते हैं यथा अत्यधिक ठंड तथा तेज हवा तथा अत्यधिक ठंड तथा तेज हवा वह अन्य जीवात्माओं के अन्य जीवात्माओं के कार्यकलापों तथा प्राकृतिक प्रकोपों के कारण भी कष्ट उठाता है। कार्यकलाप तथा प्राकृतिक विकल्पों के कारण भी कष्ट उठाता है जब वह उनका सामना करने में जब वो उनका सामने करने में अक्षम होकर दयनीय अवस्था में रहता है दयनीय अवस्था में रहता है तो स्वभावतः वह अत्यंत खिन्न हो उठता है तो वो अत्यंत खिन्न हो उठता है क्योंकि वह सांसारिक सुविधाओं का भोग करना चाहता है क्योंकि वो सांसारिक सुविधाओं का भोग करना चाहता है तो जैसे तीन ताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। इन तापों से जो है बद्ध जीव हमेशा जो है पीड़ित रहता है और इनके कारण जो है सांसारिक सुविधाओं का भोग तो करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता, तो इसके कारण जो है वो स्वभावतः अत्यंत खिन्न रहने लगता है। ये तीन ताप जब उसे पीड़ित करते हैं तो ये इंद्रिय सुख का उपभोग न करने के कारण जो है वो खिन्न रहने लगता है। क्वचित मिथ व्यवहरन् क्वचित मिथ व्यवहारन् यत किंचित धनम यत् किंचित् धनम् उपयाति वित्तशाठेन उपयाति वित्तशाठेन क्वचित कभी कभी या कहीं भी मिथ व्यवहारन परस्पर क्रिय विक्रय आदि व्यापार करने पर यत जो भी किंचित रंच भर धनम संपत्ति उपयाति प्राप्त करता है वित्त शाठेन किसी की संपत्ति को ठग करके। कभी कभी बद्ध जीव परस्पर आदान प्रदान करते हैं कभी कभी बद्ध जीव परस्पर आदान प्रदान करते हैं किंतु कालांतर में ठगी के कारण कालांतर में ठगी के कारण उनमें शत्रुता उत्पन्न हो जाती है उनमें शत्रुता उत्पन्न हो जाती है भले ही रंच मात्र लाभ हो भले ही रंच मात्र लाभ हो बद्ध जीव परस्पर मित्र न रहकर परस्पर न रहकर एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अरुणी देवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, पुंसः स्त्रिया मिथुनी भावमेतम तयोर्मिथो हृदय ग्रंथि माहुः अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तै जनस्य मोहोऽयम् अहम ममेति। वानर तुल्य बद्ध जीव पहले मैथुन से आसक्त होता है और वास्तविक संभोग हो जाने पर वह और अधिक लिप्त हो जाता है। तब उसे कुछ भौतिक सुखों की आवश्यकता होती है, यथा निवास स्थान, भोजन, मित्र, संपत्ति इत्यादि। इन्हें प्राप्त करने के लिए उसे दूसरों को ठगना पड़ता है और इससे घनिष्ठ मित्रों से भी उसकी शत्रुता हो जाती है। कभी कभी बद्ध जीव तथा उसके पिता या गुरु के बीच यह शत्रुता ठन जाती है।
जब तक कोई विधि विधान में दृढ़ नहीं रहता, भले ही वह कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का सदस्य क्यों ना हो, वह धृष्टता करता रहता है। फलतः हम हमारे शिष्यों को विधि नियमों के दृढ़ पालन का उपदेश देते हैं, अन्यथा शिष्यों में विरोध होने पर मानवता के उत्थान के लिए किया जाने वाला यह महत्वपूर्ण आंदोलन अवरुद्ध हो जाएगा। अतः जो इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक हैं, उन्हें इसे स्मरण रखना चाहिए और विधि नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए, जिससे उनके मन विचलित ना हो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। जिस प्रकार मनुष्य में 4 प्रकार की त्रुटियां होती है, धोखा देना, तो ये इन त्रुटियों के कारण जो है ठग लेता है वो किसी को। तो इसमें ये ऐसा भी नहीं है कि भक्त है तो वो नहीं ठग सकते या फिर धोखा नहीं दे सकते। तो अगर यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि विधि विधानों का अगर दृढ़ पालन नहीं किया जाता, तो ये संभावना है कि जो है मन विचलित हो जाए और किसी ऐसे कार्यों में लग जाए कि किसी को भी हम धोखा दे सकते हैं, गुरु को भी धोखा दे सकते हैं। कैसे कि दीक्षा तो प्राप्त किए हैं लेकिन बाद में विधि विधानों का पालन ही नहीं कर रहे हैं, तो एक प्रकार से गुरु को वो धोखा देना जैसा ही है। तो इसीलिए इस्कॉन में जो है दीक्षा दीक्षा तभी दी जाती है, पहले एस्पायर फॉर्म फिर शेल्टर फॉर्म भरना पड़ता है। शेल्टर फॉर्म हम आश्रय लेते हैं, गुरु आश्रय, तब जो है 6 महीने 1 साल तक जो है हमें खुद को भी जानना परखना है कि हम जो है जो विधि विधान दिए हैं उसका पालन हम अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और फिर जो हमारे काउंसलर हैं, जो हमारे टीचर हैं, उनको भी हम साधना चार्ट भेजते हैं कि ये जो है हम 6 महीने से 1 साल से 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं। जो भी हमें डेटी वर्शिप हो, जो भी विधि विधान बताए हैं, मंगल आरती हो, गौर आरती हो शाम की, सब हम अच्छे से पालन कर रहे हैं, तब जाकर हमें आगे जाकर दीक्षा लेनी चाहिए। और तभी 1 साल बाद जो है दीक्षा हमें दी जाती है। तो ये सब किस लिए है? ताकि जो है ये जो हमारी त्रुटियां है, इन त्रुटियों को दूर करने के लिए, नियमों का दृढ़ता से पालन करने के लिए एक तरह से ये हमारी ट्रेनिंग है। ये 1 साल तक हम कर पा रहे हैं या नहीं कर सकते। नहीं अगर हो रहा है तो फिर और थोड़ा हमें समय लेना चाहिए और जो है दृढ़ता जो है हमें लानी चाहिए। अन्यथा जो है जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं, ये भी संभावना है कि शिष्य मतलब भक्ति करते हुए भी किसी का पतन हो सकता है अगर विधि विधानों का दृढ़ता से पालन ना किया जाए। इस प्रकार क्वचित् क्षीणधनः क्वचित् क्वचित् क्षीणधनः या आसन अशन आदि शय्यायासनयाचनादि उपभोग विहीनः यावत् उपभोगविहीनो यावत् प्रतिलब्धमनोरथो उपगतादाने अवसितमतिः उपगतादाने अवशितं मतिः ततः अवमान आदिनि ततः ततो यवमानादीनि जनाद अभिलभते जनादयभिलभते। क्वचित कभी कभी क्षीण धनः पर्याप्त धन न होने पर, शय्या आसन अशन आदि सोने बैठने अथवा भोजन के लिए स्थान, उपभोग सांसारिक सुख का विहीनः वंचित होकर, यावत जब तक अप्रतिलब्ध उपलब्ध न होने पर, मनोरथ अभिलाषा से उपगत प्राप्त आदाने अनैतिक साधनों से हड़पने में अवस्थित मति ही संकल्प, ततः उसके कारण ततः उससे अवमान आदि अपमान तथा दंड जनात सामान्य जन से अभिलभते प्राप्त करता है। कभी कभी धनाभाव के कारण जीव को बद्ध जीव को पर्याप्त स्थान प्राप्त करने में कठिनाई होती है। पर्याप्त स्थान प्राप्त करने में कठिनाई होती है। कभी तो उसे बैठने तक के लिए स्थान नहीं मिल पाता, कभी तो उसे बैठने तक के लिए स्थान नहीं मिल पाता, नहीं उसे अन्य आवश्यक वस्तुएं ही
प्राप्त होती है। नहीं नहीं, उसे उसे अन्य 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 आवश्यक 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 वस्तुएं वस्तु वस्तुएं प्राप्त ही होती प्राप्त है। होती है। दूसरे शब्दों में दूसरे दूसरे शब्दों शब्दों में में वह अभाव का अनुभव करता है वो वह अभाव अभाव का का अनुभव अनुभव करता है करता है और नैतिक साधनों से और और नैतिक 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 साधनों साधनों से इन आवश्यकताओं को न प्राप्त कर पाने के कारण इन इन आवश्यकताओं आवश्यकताओं को को न न प्राप्त प्राप्त करने के कर कारण पाने के कारण वह अनैतिक ढंग से वह वह अनैतिक अनैतिक ढंग से दूसरों की संपत्ति का अपहरण करता है। दूसरों की दूसरों की संपत्ति का अपहरण करता है। जब उसे वांछित वस्तुएं प्राप्त नहीं हो पाती, जब उसे जब उसे वांछित वस्तुएं प्राप्त प्राप्त नहीं हो पाती वह दूसरों से वह वो दूसरों दूसरों से अपमान ही प्राप्त करता है, अपमान ही अपमान ही प्राप्त प्राप्त करता करता है, जिससे वह अत्यंत खिन्न हो उठता है। जिससे वो जिससे वो अत्यंत अत्यंत होता है खिन्न हो उठता है। तो और एक खिन्न होने का कारण जो और एक दुख जो बद्ध जीव उठा रहा है वो किस कारण कि कभी कभी धन नहीं है उसके पास, बहुत ही धन का अभाव है, तो क्या करता है उसके लिए जैसे यहाँ पर बताया पर्याप्त स्थान प्राप्त करने में भी कठिनाई होती है। बैठने तक के लिए उसे स्थान नहीं है, ना घर है ना जगह है उसके पास, और अन्य आवश्यक वस्तुएं जो है वो भी वो प्राप्त नहीं कर पाता, जैसे खाना पीना सोना जो है उसके लिए भी उसके पास धन नहीं है। तो वो क्या करता है कि नैतिक साधनों से तो प्रयास करने के बावजूद उसको नहीं मिल रहा है तो वो अनैतिक साधन का भी वो उपयोग करता है, यानी चोरी करना, दूसरों का धन लूटना, दूसरों को धोखा देना, इस प्रकार। और जब वांछित वस्तुएं प्राप्त नहीं होती तो जो है उसको दूसरों से अपमान भी उसको सहन करना पड़ता है, तो इस प्रकार वो खिन्न हो उठता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। संतोषी गुप्ता माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। संतोषी गुप्ता माता जी अनम्यूट करें। जी हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है? जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ऐसा कहा गया है कि आवश्यकता नियम नहीं पहचानती। जब जड़ जीव के जीवन निर्वाह के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है तो वह कोई न कोई साधन अपनाता है, चाहे वह भीख मांगे, उधार ले अथवा चोरी करे, किंतु ये वस्तुएं प्राप्त नहीं होती। उल्टे उसका अपमान और उपहास किया जाता है। जब तक अच्छी तरह सुव्यवस्थित न रहा जाए, अनुचित साधनों से धन संग्रह नहीं किया जा सकता। यदि वह धन संग्रह कर भी ले तो भी वह राजा या जनता की प्रताड़ना तथा अपमान से नहीं बच सकता है। ऐसे अनेक प्रसंग हैं जब महत्वपूर्ण व्यक्ति गबन करते पकड़े गए हैं। माता जी स्क्रीन ऊपर कीजिए। पकड़े गए हैं और उन्हें जेल में रखा गया है। भले ही कोई जेल के दंड से बच जाए, किंतु वह भगवान द्वारा दंडित होने से नहीं बच सकता, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के माध्यम से कार्य करते हैं। इसका उल्लेख भगवत गीता में हुआ है। देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। प्रकृति अत्यंत क्रूर है, वह किसी को भी क्षमा नहीं करती है। जब मनुष्य प्रकृति की अवहेलना करते हैं तो वे सभी प्रकार के पाप कर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें कष्ट उठाना पड़ता है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आजकल तो बहुत सारे हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं, बड़े से बड़े सत्ताधारी जो है, यहाँ तो जिनके पास धन नहीं है वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास आजकल तो धन है वो भी ऐसा करते हैं, दूसरों को ठगते हैं और जेल हो जाती है उनको, जो शासन द्वारा उनको दंड मिलता है, किसी न किसी प्रकार से वो वहां से छूट जाते हैं। लगता है कि ये गुनाह जो है इससे हम छूट गए, लेकिन यहाँ पर जो प्रकृति भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसके दंड से कैसे बच पाएंगे। प्रकृति देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो ये जो तीनों गुणों में ये जो कार्य करती है भगवान की बहिरंगा शक्ति बहुत दुरत्यया है, तो ये जो है इसके द्वारा दंड तो मिलेगा ही आगे जाकर। लेकिन अज्ञान के कारण ये लोग सोचते हैं कि हम इससे छूट गए या बच गए, लेकिन अपमान जो है, यहाँ पर जो अपमान की बात हो रही है
तो ये अपमान जो है वो तो अपमान उठाना ही पड़ता है, अपमान तो होता ही है, बड़े-बड़े व्यक्तियों से होता है या फिर जो समाज से जो है वो अपमान जो है वो सहन करना पड़ता है, इस प्रकार। माता जी आगे का श्लोक करना है। एक श्लोक कर देते हैं, मतलब छोटा हाँ, है। एवं वित्त व्यतिसंग एवं वित्त व्यतिसंग संग वैर अनुबंधः विवृद्ध वैर अनुबंधः पूर्ववासनया मिथः अपि पूर्ववासनया पूर्ववासनया मिथ्या उद्वहति यथ अपवहति। उद्वहति तथापवति। यथा अपवहति। शब्दार्थ एवं इस प्रकार वित्त व्यतिसंग आर्थिक लेन देन के कारण विवृद्ध बढ़ा हुआ वैर अनुबंध वैर भाव अपि यद्यपि पूर्व वासनया पूर्व अशुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप मिथा परस्पर उद्वहति पुत्रों तथा पुत्रियों के विवाह के कारण बंध जाते हैं अतः तत्पश्चात अपवहति संबंध विच्छेद कर देते हैं अथवा तलाक दे देते हैं। अपनी इच्छाओं की बारंबार पूर्ति के लिए अपनी इच्छाओं की बारंबार पूर्ति के लिए मनुष्य परस्पर शत्रु होने पर भी मनुष्य मनुष्य शत्रु होने पर भी कभी कभी विवाह संबंध स्थापित कर लेते हैं। कभी कभी विवाह संबंध स्थापित कर लेते हैं। दुर्भाग्यवश ये विवाह दुर्भाग्यवश ये विवाह दीर्घ काल तक नहीं चल पाते दीर्घ काल तक नहीं चल पाते और ऐसे लोग तलाक या अन्य कारणों से पुनः विलग हो जाते हैं। तलाक या अन्य कारणों से पुनः विलग हो जाते हैं। हरे कृष्ण। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, जैसा पहले कहा जा चुका है, प्रत्येक बद्ध जीव में छलने की प्रवृत्ति होती है। यहाँ तक कि विवाह संबंधों में भी इस भौतिक जगत में सर्वत्र ही एक बद्ध जीव दूसरे से ईर्ष्या करता है। मनुष्य कुछ काल तक भले ही परस्पर मित्र बने रहें, किंतु अंततः वे शत्रु बन जाते हैं और धन के लिए लड़ते हैं। कभी कभी वे विवाह संबंध स्थापित कर लेते हैं, किंतु बाद में तलाक या अन्य साधनों से विलग हो जाते हैं। तात्पर्य यह कि ऐसा एक कभी स्थायी नहीं रहता। छलने की प्रवृत्ति के कारण दोनों पक्ष सदैव ईर्ष्यालु बने रहते हैं। यहाँ तक कि कृष्ण भावनामृत में भी भौतिक प्रवृत्तियों की प्रधानता के कारण पृथकत्व और शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो ये जो भौतिकता है, देहात्म बुद्धि है, इसके कारण ईर्ष्या द्वेष ये जो विकार है, इनके कारण जो है कोई कोई शत्रु है, वो शत्रु भी आपस में मित्र बन जाते हैं। कोई मित्र है वो आपस में जो है बाद में शत्रु बन जाते हैं ईर्ष्यावश। कोई कोई विवाह कर लेते हैं, बाद में जो है विवाह संस्कार कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो निभा नहीं पाती ईर्ष्यावश। तो जो है ईर्ष्या करना एक दूसरे से, ईगो हर्ट हो जाता है। पति पत्नी से कुछ बोल दे, पत्नी पति को कुछ बोल दे, बहुत ईगो हर्ट हो जाता है। आजकल तो बहुत ज्यादा दिखाई देता है। इस प्रकार झगड़े होने लगते हैं और जो है अलग हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में भी शुरू शुरू में जो है अगर इन भौतिक विकारों पर अगर नियंत्रण नहीं हम प्राप्त करते तो ये इसमें भी संभावना है कि ऐसे जो है ईर्ष्या जो है दिख सकती है। तो इसलिए जो है बहुत ही हमें सतर्क रहना है कि कहीं जो ये विकार है, इन विकारों के वशीभूत होकर कहीं हम भी जो है हमारे स्तर से पतित ना हो जाए। इस प्रकार हरे कृष्णा। रुकते हैं यहीं पर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का।